आज महाराष्ट्र में धुले जिले के तामथरे गांव के अंदर हम आज हैं और यहाँ पर वारकरी संप्रदाय का एक आश्रम है। वहाँ पर राधा कृष्ण प्रेम मंदिर बनने जा रहा है और ये आप मेरे पीछे ये जो पत्थर देख रहे हैं ये आया है इस मंदिर बनने के लिए जैसलमेर से। और ये जैसलमेर से जो पत्थर जिन्होंने भेजा है वो सत्यनारायण जी चावड़ा साहब हमारे साथ हैं। चावड़ा साहब, स्वागत है आपका पहले तो सबसे पहले महाराष्ट्र की धरती पर। ये जो पत्थर है आपका जी, इसकी पहले तो ये बताओ कि खासियत क्या क्या है? खासियत एक तो ठंडा रहता है, हाँ, और दूसरा इसका ग्लेज नहीं जाता है, रहता स्थिति पीला रहता है पूरा, और वास्तु के हिसाब से इसको ज़्यादा अच्छा मान्यता देते हैं। तो ये पत्थर जो है आपने देखा होगा, जैसलमेर की हवेलियां देखी होगी, किला देखा होगा, कितने खूबसूरत हैं। देश विदेश के पर्यटक जिसको देखने के लिए आते हैं, ये वो पत्थर है। और ये पत्थर सारा का सारा जैसे ये जो डिजाइनिंग वगैरह करके भेजी है आपने वहीं से भेजी है वहीं सारा से कुछ? जैसलमेर से बन के भेजी। तो ये क्या मतलब आप पहले किस तरह से करते हैं ये डिजाइनिंग? पहले कोई डिजाइन देता आपको? पहले डिजाइन हमको जो मंदिर वाले वो देते हैं डिजाइन। अच्छा, उस जो डिजाइन के मंदिर आधार पे बनाते हैं काम उनका करते हैं। आर्किटेक्ट आपको डिजाइन। सब कुछ देता है। तो ये मेरे ख्याल से जैसलमेर कितने किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर। तो आप तो मतलब एक इतनी दूर तक सप्लाई करते हैं? जी, करना पड़ता है। करते ही रहते हैं यहाँ। व्यापार भी है और आस्था भी है हिंदू मंदिर में। तो ये पहली बार ही 1000 किलोमीटर सप्लाई की है? इससे भी नहीं, ज्यादा इससे भी दूर ज्यादा पहले? भी दूर की। कहाँ पे? ये अपना गुजरात साइड। मतलब देश के किसी भी कोने में आप भेजते हो? तो जैसलमेर के अंदर मतलब क्या आपकी खदानें हैं, फैक्ट्री है, क्या मतलब? खदाने खुद की है, मैन्युफैक्चर खुद का है, कार्विंग की मशीनें भी अपनी खुद की। हाँ हाँ हाँ। तो अब जैसे ये मान लीजिए यहाँ जो पत्थर आएगा जी। तो लगभग कितने रकम का होगा? ये लगभग होगा 4-5 करोड़ का। 4 से 5 करोड़ का ये होगा यहाँ पे। तो इतना मतलब आप कितना भी सप्लाई कर सकते हैं। मतलब किसी को कोई वो टेंशन नहीं है। तो ज़्यादातर ये जो पत्थर है मतलब आजकल होटलों में या मतलब किस टाइप में ज़्यादा? ये ज्यादातर होटलों में पहले जाता था। जैसलमेर की बड़ी बड़ी हवेली है, हवेली स्टाइल में होटलें भी बनी हुई है। हाँ हाँ अब काफी टाइम से मंदिरों में भी जा रही है। मंदिर में भी क्रेज अच्छा बढ़ रहा है इसका। हाँ, और कई सालों से क्रेज है इसका। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब बहुत सी जगह ये होता है जैसे कोई मार्बल के लिए आता है मकराना में तो उसको सिर्फ मकराना का नहीं मिलता, किसी और चीज़ का मिल जाता है। तो और लोग भावों में भी क्योंकि इनकी कोई वैसे फिक्स रेट तो होती नहीं है, क्वालिटी का भी लोगों को पता नहीं होता। तो ये क्या मतलब आपका ये जो बिजनेस है तो जो बाहर का आदमी जैसे जैसलमेर में आता है जी, तो वो ठगा तो नहीं जाता? बिल्कुल ठगा जाता है। इसके 3 क्वालिटी आती है, हाँ हाँ A, B और C। अब वो C देते हैं, D देते हैं और A के पैसे ले लेते हैं। अच्छे आदमी जहाँ कमीशन बाज है वहाँ तो ठगे ही जाते हैं। हाँ हाँ। और पार्टी टू पार्टी मिलते हैं, वो ठगे नहीं जाते हैं। अच्छा, मतलब सीधे जो मैन्युफैक्चरर हैं आप लोग, आपके पास कोई सीधा आता है तो वो ठगा नहीं जाता। ठगा नहीं जाता। और वैसे हम ऐसा कमीशन मैंने ऐसा काम ही नहीं रखते। आप लपकों को आने नहीं नहीं, देते। बिल्कुल टच ही नहीं ना। तो यहाँ ये 1000 किलोमीटर दूर आपका कैसे संपर्क हुआ? संपर्क मेरे गुरु द्वारा, महंत प्रतापपुर जी, तारा मठ द्वारा जो पोखरण के विधायक हैं। जी जी, उनके हम शिष्य हैं। हाँ हाँ हाँ। उनके द्वारा। तो वो संत हैं और ये भी संत हैं। जी, तो वो संतों ने मतलब आपको इतनी दूर हमें भेज दिया। आशीर्वाद दिया उन्होंने। अच्छा, आशीर्वाद आपको दे दिया है। तो यहाँ तो आपको वैसे भी मुझे लगता है प्रॉफिट भी आप नहीं कमाएंगे। नो लॉस नो प्रॉफिट। अच्छा अच्छा अच्छा। ना लॉस लूंगा ना प्रॉफिट लूंगा। तो एक तो हमारे जो दर्शक हैं उनको आप ये बताएं कि जैसलमेर के अंदर आपकी जो फर्म है जी जी, वो किस नाम से है और कहाँ पर है? श्री सरदार सबूरी स्टोन कटिंग एंड आर्ट इंडस्ट्री एरिया है, न्यू रिको, जैसलमेर। सरदार सबूरी सरदार सबूरी उसके नाम से है। जी सर। तो आपकी जो फर्म है वो सरदार सबूरी के नाम से है और आप सत्यनारायण जी चावड़ा हैं और आप इनके सुपुत्र हैं। आपका नाम भी दर्शकों को बताएं। कैलाश चावड़ा है कैलाशी चावड़ा जी। कैलाश तो आप पिता पुत्र दोनों मिलकर के ये व्यापार कर रहे हैं? पूछते नहीं है। पुश्तैनी काम आपका है? पिताजी भी करते थे। हाँ हाँ। मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा है। अच्छा 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 अच्छा। तो आप जब इस फील्ड के अंदर आए तो पुश्तैनी हिसाब से इंटरेस्ट आ गया या मुझे लगता है कि जिस ढंग से आप आर्किटेक्ट की वो समझ रहे थे तो पिताजी से ज्यादा इंटरेस्ट आप ले रहे हैं? मेरे को क्या इसमें स्टार्टिंग से इंटरेस्ट है। स्टडीज कंप्लीट की, फिर मैंने कहा बिजनेस करेंगे, पत्थर का ही करेंगे। तो स्टार्टिंग से इंटरेस्ट जगा हुआ है इस चीज में। तो आपको भी यदि जैसलमेर की जैसी सुंदर हवेली बनानी है, उसमें झरोखे लगवाने हैं, तो आप जैसलमेर के अंदर आप सत्यनारायण जी चावड़ा साहब हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और जैसलमेर का जो पत्थर बना करके आप भी जैसलमेर की हवेलियों जैसा लुत्फ अपने शहर के अंदर, अपने घर के अंदर उठा सकते हैं।
धन्यवाद।